Dear children, welcome grade 7. This is our last lesson from our Vasant book. You know that already we are going to complete the portion now. So the Vasant book में ये last lesson है. विप्लव गायन हमारा किताब में पेज नंबर 141. Now you see on the screen who is he. यही कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन है. यही इस कविता को लिख गया है. कविता का नाम विप्लव गायन. पहले हम कवि का जीवन परिचय देखेंगे. सी द कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन. उनका जीवन परिचय कैसे हुआ तो कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म दिसंबर सन 1897 को मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के बयाना नामक गांव में हुआ. वे एक महान लेखक होने के साथ ही अच्छे पत्रकार और राजनेता भी थे. वे सन 1957 से लेकर अपनी अंतिम घंटियों तक संसद के सदस्य रहे. Balakrishna Sharma Naveen was born on 8th December 1897 in a village named Bayana in Gwalior city of Madhya Pradesh state. He was a great writer and as well as he good journalist and also politician. He was a member of parliament from 1952 till his last clock. और उनकी रचनाएं क्या क्या है. उनकी रचनाएं रश्मि रेखा यह बहुत प्रसिद्ध कवि ग्रंथ है और उर्मिला कुमकुम अपलक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके 1960 अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें सन 1960 में पद्म भूषण पुरस्कार के सम्मानित किया गया है. Now let's see in our book page number 141. बच्चों आप देखिए विप्लव गायन. इस कविता के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहिए तो विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है. विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है और इसलिए वे कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलारे लाना चाहता है. नाउ यू सी दैट पोयम. कवि कुछ ऐसी तान सुनावो जिससे उतल पुतल मच जाए. एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए. सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है. टूटी है मिजराबे अंगुलियां दोनों मेरी एंड है. दैट मीन्स व्हाट इज द शब्द तान का अर्थ गीत. आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा में तान सुनावो. कभी कुछ ऐसी तान सुनावो. हियर दैट गीत सॉन्ग. उतल पुतल परिवर्तन टू चेंजेस इन द वर्ल्ड. हिलारे लहर. वीणा का अर्थ तुम सबको मालूम है सितारा दैट वीणा. और मिजराबे का अर्थ क्या है. वीणा बजाते समय उंगलियां में पकड़ते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है ना उसको मिजराबे कहते हैं. और एंटी अकड़ गई. और इसका अर्थ क्या है. कवि इसके दो स्टैंजा के द्वारा क्या कहते हैं तो कवि नवयुवकों से आह्वान करता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि बदलाव निश्चित हो. द चेंजेस इज विल हैपन श्योर. जिस प्रकार जल की लहर जल में कभी ठहराव नहीं आने देती उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्यों से पुराने रीति रिवाजों व गलत रूढ़ियों को त्याग कर नवनिर्माण की नींव रखनी है. कवि की इच्छा है कि उसकी वीणा में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे. भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाएं, मिजराबे टूट जाएं, लेकिन नवनिर्माण की ओर अग्रसर अवश्य होना चाहिए. What is it meaning in English? The poet calls upon the young man
to do something. So the changes is certain. Just as the waves of water never allow clash in the water. In the same way, you also have to abandon the old customs and wrong stereotypes from your works and lay the foundation for new construction. Now you see the next two paragraph. गंट रूका में महानास का मारक गीत रुद्ध होता है. आग लगेगी क्षण में, हतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है. जाड़ और जंखाट दग्ध है. हम ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध थान है. निकली मेरे अंतरतर से. व्हाट इज इट मीनिंग? गंट गला, हमारा गला, निक. महानाश विनाश करना. मार कर गीत का अर्थ नाश करने वाला. और हंतल का अर्थ हृदय की गहराई. और दूसरा भावार्थ दग्ध जलना. ज्वलंत आप सबको मालूम है प्रकाश से भरा हुआ. और क्रुद्ध क्रोध भरी. और अंतरतर अंतर्मन, मन में अंतर होने वाले. कवि इस गद्यांश में क्या कहते हैं? तो कवि का मानना है कि वह अत्यंत आवेश से विनाश गीत गाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि विध्वंस की नींव पर ही नवनिर्माण संभव है. उसके गंट से अधिक उत्तेजना के कारण विनाशकारी गीत की स्वर निकल नहीं पाते. वह जानता है कि इस गीत के स्वरों से ही सारी कांटेदार झाड़ियाँ अर्थात जीर्ण शीर्ण विचारधाराएं और रूढ़िवादी विचार जलकर खाक हो जाएंगे. इसी से समाज नवीन राहों की ओर अग्रसर होगा. Now I want to tell in English also. In the previous poem, Kavi also said like this: never wish that her Veena had songs of revolution and struggle instead of melodious song. Even if you end up injured and get drowned in Mishra, you have to move towards Navanirman. And also he said the poet believes that he wants to sing a highly destructive song because he knows that Navanirman is possible only on the foundation of demolition. The vocals of the songs are unable to come out due to the excitement of his throat. He knows that only the thorns of this song will burn all the thorny bushes that is old, dilapidated. And what he said, new ideas. With this, the society will move towards new path, and also at the same time, this society also will move towards a new path. And you see the next two stanza. खन खन में व्याप्त वही स्वर. In the next page you see next page. Sorry dear, the same page. खन खन में खन खन में व्याप्त वही स्वर. रोम रोम गाता है वह ध्वनि. वही तान गाती रगती है कालकूट फनी का चिंतामणि. आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ. भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ. यहाँ कुछ शब्द हमको उनका समान अर्थ भी नहीं मालूम है. व्याप्त का अर्थ फैला हुआ, स्वर हम सबको मालूम है आवाज. कालकूट का अर्थ विषम इन तमिल पॉइजन. फनी का अर्थ शेषनाग, ये गोबरा लाइक स्नेक. और चिंतामणि, ये सांप को मणि की चिंता है, ये चिंतामणि. और भ्रू का अर्थ विलास. भ्रू विलास का अर्थ बुकुटी के इशारे से. और सूत्र का अर्थ शक्ति देने वाला.
What the poet said this, ये कवि ये क्या कहे तो इस काव्यांश में कवि यह विश्वास he believed that is विश्वास प्रकट करते हैं कि विनाशकारी गीत का प्रभाव दूर दूर तक होगा और प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में इसकी तान समा जाएगी। जिस प्रकार शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है उसी प्रकार यह गीत हर हृदय में गूंजेंगे, अर्थात प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण हेतु चिंतन करेगा। कवि समाज को बदलने वाली परिस्थितियों की भलीभांति जानकारी प्राप्त कर चुका है और भविष्यवाणी करता है कि आंख की भ्रुकुटी के इशारे से ही महानस जाग उठेगा। उसके बाद देश का नवनिर्माण संभव होगा, क्योंकि पुराने गले सड़े गड्ढहारों को समाप्त करके ही भव्य भवनों का निर्माण किया जा सकते हैं। In this stanza the poet expressed it sometimes the belief that the devastating songs will have a far-reaching effect and will make every person, just as Sheshnag, that cobra like a snake, worries about his gem, you know that. In the same way, this song will resonate in the every heart. That is, every human will think for new creations. This is the important. All have been well informed about the changing circumstance of the society and predicates that the great wakes up today at the great effort. After that, the Navanirman of the country, that means changes of the country, will be possible because grand building can be constructed by eliminating the old rotten ruins. After that, the Navanirman ka arth badlav, the changes, Navanirman of the country will be possible because grand building can be constructed only by eliminating the old rotten ruins. That means कवि इस कविता के द्वारा क्या कहते हैं, नवनिर्माण, इस दुनिया में नवनिर्माण होगा, वो it is that possible to changes in the world. Now I hope you understood this poem. Now we saw that one poem in the Vasant book. In the another part is बाल महाभारत में होने वाले शांति दूत कृष्ण के बारे में भी इस कविता में हम देखेंगे. As you see in our book Bal Mahabharat Katha, the book page number is 65, Shanti Doot Shri Krishna. Dear children, in before video we saw that in last video we saw how the Pandavas created Indraprastha and they got married with Draupadi, and the Pandavas created Indraprastha and they ruled the kingdom 23 years in Indraprastha. After Sakuni entered the Mahabharat, what happened? Duryodhana was jealous of Pandavas' development, and asked Sakuni to choose their property, Pandavas' property. Saguni gave idea of playing Ludo with Yudhishthira because Yudhishthira liked Ludo very much, but he don't know how to play very cleverly. But Sakuni is well known to play the Ludo. So in this way, Saguni gave idea of playing Ludo with Yudhishthira. In the game, Pandavas lost everything and they went to Vanavas, that means forest, like 14 years. And Duryodhana told before Vanavas that if Pandavas successfully complete their 13 years Vanavas and 1 year Ajnanavas. Ajnanavas ka arth, no one don't identify that Pandavas. If identify any one persons, again they went to forest Vanavas 14 years. So Pandavas completed his Vanavas and Ajnanavas, so they want to get a half of the kingdom from Duryodhana. So what happened? शांति दूत के लिए वह पांडवा श्री कृष्णा के हस्तिनापुर को भेज दिया. So now you see that शांति दूत श्री कृष्ण.
शांति को बाजित करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए थे एज अ पर्सन। रास्ते में कुशतल नामक स्थान में वह एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्णा पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। पुरवासियों ने द्वारिकाधीश के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। What happened the next one? शांति की बाजित करने के उद्देश्य से श्री कृष्णा हस्तिनापुर गए। So Krishna went to Hastinapur with the aim of winning peace. He was accompanied by Satyaki, that a person. On the way to a place called Kustal, they take rest one night. When they reached Hastinapur, when it was reported that Sri Krishna would become the messenger from Pandavas and discuss the treaty. All this at the same time, Dhritarashtra ordered to the servant. The city was very decorated and also said, "We are get ready, invite Dwarakasi and Krishna very grandly." And दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए, फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वही श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। First, the Dhritarashtra said and ordered to Dushadan. Dhritarashtra ordered that what Dushadan building had more beauty and taller than Duryodhana's building, because therefore the Dhritarashtra had ordered that arrangement should be made be stay Sri Krishna in the same building. So that's why Dhritarashtra tell like that Dushasan building is more beautiful, taller than Duryodhana's building. And Sri Krishna reached Hastinapur. First Sri Krishna went to Dhritarashtra building and he left the First they went to Dhritarashtra building and went to Vidur's building. At last Kunti was sitting there waiting for Krishna. Also Kunti was waiting for Krishna. Now you see the next paragraph in the next page number 66. श्री कृष्णा को देखते ही उन्हें अपने पुत्र को स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किए। कुंती when seeing Sri Krishna, she remembered his son. Krishna consoled him with sweet words and took leave of her and went to Duryodhana's building. Now Duryodhana gave a splendid welcome to Sri Krishna and he invited him with proper respect for eating food, give the food also. But Krishna said, Rajan, the purpose of which I have come here is fulfilled. Then it would be appropriate to invite me for food. So Krishna told like this and he left from that place and he moved to Vidura building and rested
take that building and eating there. And the next para, इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है। Now, after Sri Krishna and Vidur Vidur advised to Krishna about further program, and Vidur also said this one, you not good for you go to attend that meeting. And दुर्योधनादि के स्वभाव से जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्णा बोले मेरे प्राणों की चिंता आप ना करो। What happened that what advice Vidura said to Krishna? Vidur said even those who were familiar with the nature of Duryodhana, everyone know that, but they will try to harm Sri Krishna life by creating some problem. You don't so you don't go that building. Who said this one? Vidura. But Krishna, what they reply, no, you don't worry about my life. कृष्ण ने इसी बात की आप मेरे प्राणों की चिंता नहीं करो, इसी तरह कृष्णा कहकर वहां से चला गया। और यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्णा धृतराष्ट्र के भवन में गए। नेक्स्ट डे दुर्योधना and Sakuni came and told to Sri Krishna, Maharaj Dhritarashtra is waiting for you. On this, Sri Krishna went to the house of Dhritarashtra with Vidura. और नेक्स्ट पैराग्राफ। वासुदेव के सभा में वो बिल्डिंग का अर्थ वो सभा है, वो राजा और मंत्री कई लोग बैठने वाले का एक सभा है। नाउ यू सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। वासुदेव के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ गड़े हुए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठे। राजदूत एवं सम्राट अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय है, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार है। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। Now, what is that meaning? All the members got up as soon as Vasudeva entered that meeting, and Sri Krishna duly greeted elders and sat on the pedestal. Ambassadors and contact guests were all welcomed that meeting. After this, Sri Krishna got up and placed the demand of Pandavas in front of the assembly. Then, looking at Dhritarashtra, Krishna said that Rajan, Pandava like peaceable, that in peaceful life. But at the same time understood that they were also ready to fight war. Pandavas believe in your father's form, take measure that make you lucky. Who said this word? Krishna in the meeting. Now you see the next one. यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय हो। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो
और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार लेंगे। Hearing these words, when the nation, who said that Dhritarashtra said that among the counselors, I want the same thing that Krishna's love. In this way, Sri Krishna said that I just want to say that return half of the kingdom to the Pandavas and make a treaty with them. In these things is accepted, then the Pandavas will gladly accepted Yuvaraj and Dhritarashtra as Maharaj from you. And you see the next paragraph. भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी दुर्योधन ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबरा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का प्रस्ताव मान ले, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। What is that meaning? Bhishma and Drona were explained a lot in Duryodhana in for what peace. Give to the half of the kingdom to Pandavas. Still, Duryodhana did not give up his stubbornness. He did not agree to accept the proposal of Sri Krishna. And Dhritarashtra again registered the son that if he not accepted the proposal of Sri Krishna, then the open destruction will happen. That is in a war. Duryodhana tried to prove himself his innocent, but Krishna laughed his innocence. Sri Krishna reminded all the atrocities that he made committed on the Pandavas. Major issues like Bhishma, Drona also supported the statement of Sri Krishna. पर क्या हुआ? दुर्योधन अपने हट से नहीं छोड़ा। यह देखकर दुशासन क्रुद्ध के उठाकर और दुर्योधन से बोला, भाई, मालूम होता है ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दे, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चले। इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। At the same time, seeing this, Duchadan got angry and said to Duryodhana, brother, it seems that these people do not hand over rest to the Pandavas to you. So let's get out from this place. Duryodhana got up and went out the meeting with his brother. And you see the next paragraph. इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ। उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है उसकी बातों दुर्योधन मान लो। एक्सक्यूज मी। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन भी सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंख लाल हो रही थी। गांधारी ने भी उसे कई तरह से समझाया, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? दुर्योधन ये बातें मानने वाला कब था? अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया और दोबारा सभा से निकालकर चला गया। Now, meanwhile, Dhritarashtra said to Vidura in between that you bring Gandhari to the meeting.
Her understanding is very clear and she can think for at the same time. Duryodhana accepted her words. Hearing this, Vidura ordered to servant and sent them to call Gandhari. Gandhari also come to the meeting and Dhritarashtra called Duryodhana again in the meeting. However, Duryodhana returned to that assembly, but what happened? His eyes were very burning in red. Due to anger, Gandhari also explained to him from many sides, but Duryodhana was not accept these things. He refused to his mother too and left the house again. And Dubra, and next time also Duryodhana left from that meeting. And you see that बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले ही से इन बातों की कल्पना कर ली थी। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वह हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर उनके दोनों ओर हो गए। सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली। सभा से चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और उनको सभा का सारा हाल घटनाएं कर सुनाया। And Duryodhana going outside and along with his brother and friends. And what happened? And this conspiracies and tried to capture ambassador of Sri Krishna. दुर्योधन ने क्या हुआ, एक षड्यंत्र सूழ்ச்சி बनाएंगे, षड्यंत्र बनाएंगे किसके लिए? कृष्ण को कैद करने के लिए। बट श्री कृष्णा ऑलरेडी नोन एंड इमेजिन्ड दिस थिंग्स and Sri Krishna laughed at seeing Duryodhana's efforts. Sri Krishna woke up to the truth and Vidur walked from the meeting. Duly attended by both of them, and all the counselors came straight to Kunti and told them to whole situation of the meeting. Kunti बोली, हे कृष्णा, अब तुम ही मेरे पुत्रों की रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर उपलभ्य की ओर तेजी से रवाना हो गए। युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत व्याकुल हो गई। Kunti said to Krishna, now you are protector of my son. Shri Krishna mounted and the chariot and proceeded towards achievement. Then the war had become inevitable now. The peace that Shri Krishna had returned from Hastinapur, which was very hopeful, also vanished that. When Kunti came to know that a war would take place, she became very distraught. Now you see the next paragraph. चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्र की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा जुआ हुआ तो उसे यह जानकर असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती ही उसका पुत्रीय सिर पर लिए खड़ी है। उसके बाद कुंती बहुत चिंतित हो गई, वो क्या करे। तो कुंती के मालूम हुआ था कि कर्ण अपना पुत्र है, वो सूर्य पुत्र है, क्योंकि शादी के पहले वो एक मुनि के परिचय देने के लिए उस परिचय के द्वारा पैदा हुआ पुत्र है, वो कर्ण है। अब वो कुंती मालूम होने के बाद वो कर्ण के पास चला गया, वो एक प्रार्थना किया। क्या किया? वो चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्र को सुरक्षा का विचार करती हुई और गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता।
What is that meaning? Sandhya Vandanam in Sanskrit word. That means the meditation, like a meditation. One who person recitate the Gayatri mantra 100 times, thousands times like that. So that is called Sandhya Vandanam. So Karna also do daily in a 3 times, morning, afternoon and evening. On the time Kunti went to Karna, saw Karna and get some save her son's life, Pandavas. Now you see, due to anxiety, Kunti, who kept her safe, and she reached the Ganga, thinking about the safety of her sons, where she used to do Karna do Sandhya Vandana daily. When it was Karna done his when Karna complete his Sandhya Vandana at midday. Infinitely surprised to know that Maharaj Pandu's wife and Pandava's mother Kunti is standing on his northern head. So the Karna was very excited, because what is that reason? Kunti was standing that place, so that's why he very excited. And Karna give his greetings politely and say, please, what should I do for you? माँ कुंती, आपको क्या करना, मैं क्या करना चाहिए, आप बोलिए, आप आज्ञा दीजिए. इसी तरह कर्ण ने कुंती से बोला. कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण, यह ना समझो कि तुम केवल शूद्र पुत्र ही हो. ना तो राधा तुम्हारी माँ है, ना अधिरथ तुम्हारी पिता. तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोग से तुम उत्पन्न हुए हो. तुम सूर्य के अंश हो. थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो. धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारा लिए अपमान की बात है. तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो. वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे गिरे हुए प्रकाशमान होगे. Now Kunti said in a giddy tone, do not think that you are only a son of Surya Putra. You are the only one son of the Surya Putra. Neither Radha is not your mother and Adhirath also is not your father. You are born in Rajkumari Pritha. क्योंकि पृथा कुंती का दूसरा नाम है पृथा है. पृथा की कोग में उत्पन्न हुआ है आप. तुम मेरा बेटा है. You are the part of the son. After a little dullness, Kunti again said in favor of son, Duryodhana made enmity with your brother. It is insult for us to be dependent on the boys of Dhritarashtra. So you meet with Arjuna, fight with and get the kingdom. So they will also keep you under you will become shining brightly. Kundi say this one. And the next one, what happened? Karna माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन के साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे. अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनका मझधार में कैसे छोड़ जाऊं. यह तुम्हारी कैसी सलाह है. आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं. मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो. लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी. अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा. इसी तरह कर्ण ने माता कुंती से कहा. हियरिंग दिस रिक्वेस्ट ऑफ कुंती माता, कर्णा सेड, माता, if I left from Duryodhana's side and went towards the Pandavas, people would call me a coward. That means kayar.
When war is sure to happen that, then how can I leave them? How is this your advice? It is my duty that I fight with all my strength against the Pandavas. And forgive me, Mata Kunti, why I speak untrue to you, but our words will not go completely in vain. And next, या तो अर्जुन इस युद्ध को काम आएगा या मैं, दोनों में से एक का तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करे, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। Now, so Arjun will work or in this war, or I will have to die either. Ma, you don't worry. How much the remaining 4 Pandavas tease me, I will not kill them. Your 5 sons will live in every condition. Even if I die, Arjun will remain. One of us and the remaining 4 will not worry. 4 will. So you don't worry, माँ. And अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चले आई। Hearing all these things after her elder son, Mata Kunti's heart was very disturbed. But they embraced his neck and said, bless you, my son, my dear Karna. And Kunti hurried to her place and went out from that place. My dear children, in this small बाल महाभारत कथा में अधिक पात्र परिचय है, but I tell in the importance characters only because in this part is very large. So in the next video we will see the conclusion of the Mahabharata. What happened? The war will happen in 18 days. After that, who defeated to whom? So in this matter we will see in the next video. I hope you understood this lesson. Thank you. धन्यवाद.